बाके बिहारी लाल की जय। हम लोग कल शाम में बॉम्बे से निकले थे पंजाब मेल से, और फिर वहाँ से कल्याण, नासिक रोड, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, होशंगाबाद, बीना, झांसी, ग्वालियर ये करते हुए अभी हम आए हैं राजा की मंडी स्टेशन पर। यहाँ से मात्र एक आधे घंटे की दूरी पर मथुरा है। अभी थोड़ी देर में हम मथुरा उतर जाएंगे और फिर मथुरा से और वहाँ से फिर हम वृंदावन के लिए आगे बढ़ चलेंगे। राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बॉम्बे से निकले और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जो दर्द दिल्ली की दवा से ठीक नहीं हो सकता, वह दर्द सिर्फ मथुरा की हवा से ठीक हो जाता है। तो चलिए हम सैर करने के लिए चलते हैं मथुरा की और बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। आइए मेरे साथ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम मथुरा स्टेशन पे उतरे और फिर वहाँ से भाई साहब के ऑटो में बैठकर हम वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। मथुरा स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको इस प्रकार से बैटरी ऑपरेटेड ऑटो मिल जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले ऑटो भी मिल जाएंगे, बसेस भी काफ़ी मिल जाती है। भैया बस का किराया कितना होगा? एक मोटा मोटा बस जन्मभूमि आती है वो 16 रुपये लेती है, और घूम करके आती है बस स्टैंड के लिए वो 32 रुपये लेती है इलेक्ट्रॉनिक बस। यहाँ से जो जन्मभूमि वाली बस है वो 16 रुपये लेती है और जो घूम के आती है वो 32 रुपये लेती है। इस प्रकार से 2 प्रकार के यहाँ पर वो किराया लिया जाता है बस का। और जो ऑटो है, जैसा अभी हमने बैटरी ऑपरेटेड ऑटो किया भैया का, ये 200 रुपये में आपको वहाँ वृंदावन तक छोड़ कर देखने पूरा, है ना। इस प्रकार से यहाँ सेवा होती है। आप ज़रूर आइए और आनंद लीजिए बाके बिहारी जी के दर्शन। बाके बिहारी लाल की जय। वैसे तो वृंदावन प्रेम की नगरी है, यहाँ कान्हा ने प्रेम बरसाया था। आइए चलते हैं वृंदावन। ये अभी हम वृंदावन आ चुके हैं। ये ब्रिजधाम आश्रम है, ये वीआईपी रोड पर स्थित है और इसके बगल में स्वामीनारायण मंदिर है। ये स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ पर भी आपको रुकने के लिए कमरे हैं और ब्रिजधाम आश्रम में भी मिल जाएगी। ये दोनों वीआईपी रोड पर स्थित है। हम जब गए थे तब निर्जला एकादशी थी, बहुत बड़ी एकादशी रहती है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। सुबह का समय था, हम निकल पड़े निधिवन के लिए। निधिवन सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचना होता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रात के समय कान्हा अपने सखियों के संग, राधा के संग यहाँ पर रास रचाने आते हैं और वहाँ पर पंडित जी कमरा बंद कर देते हैं, शयन वहाँ पर लगा देते हैं और सुबह जब पट खुलते हैं तब दिखता है कि स्वयं भगवान वहाँ पर विराजे हैं। स्वयं कान्हा राधा के संग, सखियों के संग वहाँ विराजे हैं। उन्होंने वहाँ पर लड्डू खाया है, पानी पिया है, पान चबाया है और वहाँ पर शयन लिया है। ये सब हमें दिखाई देता है। निधिवन का एक अलग महत्व है। आपको YouTube में निधिवन के कई वीडियो मिल जाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत रश होती है, क्योंकि जब मंदिर के पट खुलते हैं तो पुजारी जी हमारे सामने उस मंदिर के ताले खोलते हैं और फिर भगवान के उपस्थिति के प्रमाण हमें बताते हैं। हम वो देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो पहला गेट है, ये पहला गेट खुल चुका है। हम सब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से अंदर आपको जो सामने गेट दिखाई दे रहा है वो एग्ज़िट गेट है और इसी के बगल में ये है एंट्री गेट। यहाँ से हमें प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ से हम प्रवेश लेते हैं निधिवन के अंदर, जहाँ पर वृंदा के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। वृंदा माने तुलसी, तो वृंदावन का मतलब ये है कि तुलसी के पौधे। ये देखिए, आपको सब तरफ वही वृंदावन दिखाई दे रहा है। जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की। ये देखिए,
आप लोग बाबूजी अपने घर से वृंदावन वृंदावन बोल करके आए हो। 550 साल पहले ये पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। तो इसी जंगल के अंदर में आज भी रात को राधा कृष्ण भगवान यहाँ रास रचाने के लिए आते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं और उनकी राधा रानी उनके साथ में रास रचाती है। तो यहाँ भगवान ने हंस हंस करके राधा रानी के संग में रास रचाया, हंस हंस करके राधा रानी की मनोकामना वृंदावन में पूरा किया। तो ये वृंदावन को बोला जाता है मनोकामना का स्थान। तो जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना राधा रानी से बोले, हे राधा रानी, इस वृंदावन की नगरी के अंदर में आके हंसे, सारा जीवन अपना घर परिवार में हंसे, और जो वृंदावन के अंदर में आके रोवे, सारा जीवन अपना घर परिवार में रोवे। तो इसीलिए हिंदू यात्री लोग भगवान का नगरी में आके सबसे पहले यहाँ जय बोलते हैं। जय बोलने से हमारे मन को शुद्धि होती है, और हंसने से कहते हैं वृंदावन गए, हंसी खुशी आए और हंसी खुशी अपना घर परिवार में गए। क्यों? ये वृंदावन कृष्ण का नगरी नहीं है, ये वृंदावन राधा रानी का नगरी है। इधर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग में लीला करने के बाद में वृंदावन की नगरी को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका। द्वारका का कृष्ण राजा बन गया और वृंदावन में कौन रह गई? राधा रानी। तो जाते जाते क्या बोले? राधा, जो भी वृंदावन के अंदर में भक्त लोग आकर के राधे राधे बोलेगा, उसी भक्तों को मैं वृंदावन में आकर के प्राप्त होऊंगा। हमारी माता बहनें वृंदावन में बैठ के भजन गाती हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जब तक आप वृंदावन की नगरी में राधे राधे नहीं बोलोगे तो आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? ये वृंदावन राधा रानी का धाम है। तो रात को 8 बजे के बाद में ये मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर में पंडित जी चांदी के लोटे में जल लेकर के आते हैं, चांदी की कटोरी में भगवान के लिए 4 लड्डू लेकर के आते हैं, 4 पान के पत्ते लेके आते हैं, 4 लंबी लंबी दातुन लेकर के आते हैं। माता बहनें राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार लेकर के आती है। एक मंदिर में भगवान को सोने के लिए चांदी का डबल बेड रखा हुआ है। रात को 2 नए तकिया, 1 कंबल बिछा के पंडित जी मंदिर को बंद करके 7 ताले मार के चले जाते हैं। और सुबह 5:30 बजे के बाद में जब पंडित जी मंदिर को आगे खोलते हैं तो देखते हैं मंदिर के ताले खुले हुए पाते हैं, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ रहता है, लुटिया में से पानी पिया हुआ रहता है, लड्डू सारे फूटे हुए पाते हैं, पान के पत्ते चबे हुए रहते हैं, दातुन सारी टूटी हुई रहती है, और राधा रानी का श्रृंगार मंदिर के अंदर में गिरा हुआ बिखरा हुआ जमीन पर फैला हुआ रहता है। क्यों? रात को कृष्ण भगवान आकर के अपने हाथ से यहाँ राधा रानी और गोपियों को बैठ करके श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार होने के बाद में यहाँ रास रचाते हैं। रास रचाने के बाद में जब राधा कृष्ण थक जाते हैं तो सोने के लिए जाते हैं। तो सोने से पहले राधा कृष्ण भगवान अपने सारे श्रृंगार को उतार के जमीन के अंदर पर छोड़ देते हैं और चांदी के डबल बेड पर सो जाते हैं। तो सुबह पंडित जी 5:30 बजे के बाद में जब मंदिर को खोलने के लिए आते हैं तो देखते हैं सारा श्रृंगार जमीन पर फैला हुआ रहता है, तकिया नीचे गिरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले पंडित जी जमीन में से सारे श्रृंगार को उठा के चांदी के डबल बेड पर रख देते हैं, दोनों तकियाओं को बराबर में रात को लगा देते हैं। तो रात को इसके अंदर में से बंदर, चिड़िया, कबूतर, तोता रात को सब बाहर भाग जाते हैं। अगर जो रात को इसके अंदर में रुक जाता है वो सुबह गिरा हुआ, मरा हुआ, अंधा हुआ, बहरा हुआ, पागल हुआ पाता है। आप ऊपर देखिए, जितना भी ये घर मकान है, बिल्डिंग है, आश्रम है, आप बने हुए हैं, रात को सब 8 बजे के बाद में लाइट बुझा देते हैं, गेट लगा लेते हैं, खिड़की लगा लेते हैं। कोई इसके अंदर में रात को झांक के नहीं देखता है। अगर कोई भी यहाँ झांक के देख लेगा वो अंधा हो जाता था, पागल हो जाता था, मर जाता था। तो मरने के बाद में उन भक्त लोगों की अंदर में समाधि बना दिया करते थे। तो आप जो पेड़ देख रहे हो ना, यही रात को कृष्ण और यही रात को गोपी बनती है और सुबह यही तुलसी बन जाती है। तो जब से इसको बोलते हैं तुलसी वन। हम लोग वृंदावन में इसको 3 नामों से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं इसको निधि वन, एक बोलते हैं इसको मधुवन, एक इसको बोलते हैं तुलसी वन। ये वृंदावन की जंगली तुलसी है। जो आपके घर में तुलसी होती है ना, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, तो ये हमारे वृंदावन की वन तुलसी है। ये सारी कृष्ण के साथ में ये गोपी महारास लीला करती हैं। तो इस दोनों पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं राधा कृष्ण की तरह। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। ताली मारो सब लोग यहाँ हंस के राधे राधे बोली। राधे कृष्ण मेरे मन में है कि जैसे हम कहते हैं कि
मथुरा में जन्मभूमि है। जन्म हुआ कृष्ण का। और फिर वहाँ से वसुदेव जो है उन्हें गोकुल ले गए। गोकुल में लालन पालन हुआ कृष्ण का, और गोकुल से फिर वृंदावन भगवान श्री कृष्ण गाय चलाने के लिए आते थे। 6 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चलाने के लिए आए कृष्ण बलदेव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में स्वयं गौ सेवा किया है बैठ करके, तो नाम पड़ गया कृष्ण का गोपाल कृष्ण महाराज। गो माने गाय और पालन करने वाला कृष्ण। तो ये वृंदावन गोलोक भूमि, गोलोक धाम है ये वृंदावन। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने महारास लिया गोपियों के संग में, गोपियों की कामना पूरा किया। जमुना नदी के अंदर में कालिया नाग से युद्ध किया, 3 दिन 3 रात युद्ध किया कालिया नाग से। ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बावजूद प्रेम नगरी है। गोकुल में तो अकासुर पकासुर पूतना को मारा, वृंदावन में किसी को नहीं मारा। वृंदावन में भगवान ने प्रेम लीला की है, जितनी भी जो कृष्ण की लीलाएं वो सब वृंदावन के अंदर में की हैं। तो ये वृंदावन लीला भूमि है कृष्ण की है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि वृंदावन के अंदर ये प्रेम भूमि है और यहाँ पर सिर्फ प्रेम बांटा जाता है। प्रभु जी आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर है, मैं सादा वाला मोबाइल चलाता हूँ बाबू जी। कोई नहीं, नंबर दूँ आपको? 9756 19 61 18। ये प्रभु जी का मोबाइल नंबर है। और यहाँ वृंदावन में अगर आपको संपर्क करना है तो आप प्रभु जी के साथ में, शर्मा जी के साथ में संपर्क कर सकते हैं। और पूरे मन के साथ बोलिए राधे 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 राधे। यहाँ का दृश्य देखकर हम भाव विभोर हो गए। यह जो वृंदावन के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वह मानो स्वयं कान्हा और राधा है। स्वयं कान्हा और सभी गोपियाँ हैं, एक दूसरे से लिपटी पड़ी है। ये जो है सामने दिखाई दे रहा है यह बैठक है। संत हरिदास जी ने यहीं पर तपस्या की थी और भगवान बाके बिहारी यहीं पर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे प्राकट्य स्थल कहा जाता है। ये निधिवन के अंदर का पूरा जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये खुला था लेकिन अब बंदरों की वजह से इसे ढक दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको वृंदावन में सावधानी बरतनी होती है कि बंदर यहाँ से आपके चश्मा मोबाइल वो छीन कर लेकर जाते हैं, इसलिए इसे कवर किया गया है। कृष्ण भगवान की वृंदावन में कितनी गोपी थी? 16,108 गोपी थी कृष्ण की। तो उनके संग में भगवान श्री कृष्ण महारास लीला किया। 6 महीने हो गए रास रचाते रचाते और सारी गोपी थक गई और थकने के बाद बोली प्रभु हमको प्यास लगी, हमको पानी पीना है और इस जंगल के अंदर में कहीं पानी नहीं है पीने के लिए। तो कृष्ण जी बोले गोपियाँ बाहर जमुना नदी बह रही है, वहाँ जा करके पानी पिया। तो बोली प्रभु उसके अंदर में तो कालिया नाग रहता है, उस पानी को जो भी पीता है पशु पक्षी जानवर मर जाता है, हम उस पानी को नहीं पिएंगे। तो यहाँ राधा कृष्ण भगवान बैठ करके बंसी बजा रहे थे, तो बंसी से कृष्ण भगवान इस कुंड को खोदने लग गए। तो कुंड खोदने के बाद में कुआं निकला था, तो कुएं में से निकाल करके गोपियों को बैठा करके पानी पिलाया। तो इस कुंड का नाम रख दिया कृष्ण ने ललिता कुंड। कृष्ण की प्रिय सखी का नाम है ललिता। पहले बाबूजी कच्चा था, गोबर का था, बाद में भक्त लोगों ने पक्का कुआं बनवा दिया जी। तो जय बोलो राधा रानी की, ताली मारो राधे राधे राधे। अब हम आपको ले चलते हैं निधिवन के अंदर, उस स्थान पर जहाँ पर बाके बिहारी राधा एवं सभी गोपियों के संग शयन करते हैं, वहाँ पर अटखेलिया करते हैं। वहाँ पर आपको चबाया हुआ पान दिखाई देता है, चुनरी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है और इसके अलावा वहाँ पर आपको खाया हुआ लड्डू दिखाई देता है। बड़ा ही अद्भुत स्थल है ये। आप जब भी वृंदावन जाओ तो इस स्थान को कभी मिस मत करना, इस जगह को कभी मिस मत करना। यह वही मंदिर है जिस मंदिर के निकट हम पहुँच चुके हैं। स्वयं पंडित जी हमारे सामने इस मंदिर के ताले खोलते हैं और फिर हमें साक्षात बाके बिहारी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बाके बिहारी की कृपा हम सब पर बरसती है। सुबह सुबह यहाँ पर मानो मेला लग जाता है। देखिए ये सामने बंद दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, दरवाजे को लॉक लगा हुआ है। अब थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे और वो आ गए पंडित जी और इसके पट खोल रहे हैं। जब वो पट खोलेंगे तब हम अपने आँखों से देखते हैं कि पानी नीचे गिरा हुआ है, लड्डू खाया हुआ है, पान चबाया हुआ है,
कई प्रमाण है मित्रों, और सच में आंखें भर आती है। ये 7 ताले इस मंदिर को लगाए जाते हैं और हमारे सामने पंडित जी ये 7 तालों को खोलते हैं। देखिए, पंडित जी ने 7 ताले खोले, उन्होंने अंदर प्रवेश किया। सामने बाके बिहारी है, ये उनका शयन कक्ष है। यहाँ पर वो बाके बिहारी शयन करते हैं। रात में शयन कक्ष को सजाया जाता है। यहाँ पर देखिए, सामने चुनरी रखी हुई है। ये चुनरी बिखरी पड़ी हुई मिलती है। सुंदर मनोहारी यहाँ पर बाके बिहारी के दर्शन होते हैं। सच में ऐसा कहा जाता है कि राधा ने कान्हा को पैगाम लिखा और पैगाम में सिर्फ कान्हा कान्हा लिखा। मित्रों, आइए चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा संग और सभी गोपियों संग रास रचाते हैं। एक छोटा सा एक मैदान सा बना हुआ है, वहाँ पर भगवान रास रचाते हैं। ये बाबूजी वृंदावन ये भगवान का रास मंडल है। ये यहीं रात को राधा कृष्ण भगवान आकर के रास रचाते हैं। तो उसी समय सारी गोपी भी बोली, प्रभु हम भी आपके संग में रास रचाना चाहते हैं, हमारी भी आप मनोकामना पूरा करिए। तो उसी समय भगवान कृष्ण अपने 16,108 रूप लेकर के आए और सारी गोपी के संग में आकर के रास रचाया। एक एक गोपी एक एक कृष्ण यहाँ रास रचाने लग गए। 6 महीने हो गए रास रचाते रचाते। तो उसी समय कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ और पार्वती बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो जैसे भोले बाबा को अपनी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने आंख खोल करके देखा, रे वृंदावन में मेरे प्रभु रास रचा रहे हैं। तो वो भी कैलाश पर्वत से वृंदावन को आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, रास देखने के लिए। लेकिन दरवाजे पर गोपी बैठी हुई थी, गोपियों ने अंदर नहीं जाने दिया, भारी रोक दिया, प्रभु आप भारी रुक जाना, अंदर नहीं आना। क्यों? अंदर तो खाली गोपी आ सकती है, वृंदावन में जिसका भी जो भाव है प्रभु, या गोपियों का भाव है, पुरुष का भाव नहीं है। पुरुष तो वृंदावन में एक है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारी गोपियां वृंदावन के अंदर में। तो बोले प्रभु मैं तुझको अपने गोपी दर्शन करना है, अपने प्रभु का मैं रास देखना है। तो क्या बोली, प्रभु मैं तो खाली गोपियों को ही अंदर जाने दूंगी, पुरुष को नहीं जाने दूंगी। तो भगवान भोलेनाथ लौट गए और लौट करके कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो कैलाश पर्वत पे पार्वती बोली, प्रभु आप कहाँ चले गए, कहाँ से आ रहे? बोला मैं वृंदावन गया अपने प्रभु का रास देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, मुझको गोपियों ने नहीं जाने दिया। तो पार्वती बोली, प्रभु वृंदावन में तो गोपी जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। तो पार्वती बोली, प्रभु अगर आपको दर्शन ही करने जाना हो, रास ही देखना हो, तो आपको भी वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा, तो ही आप वृंदावन जा सकते हो। तो भगवान भोलेनाथ ने गोपी का अवतार लिया और गोपी का अवतार लेकर के वृंदावन में आए। तो भगवान श्री कृष्ण को पहचान गए तो स्वयं भोले बाबा हैं जो गोपी बन करके आए। तो भगवान अपने रास को छोड़ करके भोले बाबा के पास चले गए और भोले बाबा से बोले, आइए गोपीश्वर महादेव। हमारे ब्रज में भोले बाबा को बोलते हैं गोपीश्वर महादेव। क्यों? गोपी बन करके आए थे भोले बाबा। तो सारी गोपी कृष्ण से पूछने लग गई, कृष्ण आप हमको छोड़ के आप कौन सी नई गोपी को लेकर के आगे रास रचाने के लिए? तो गोपियों से बोला, गोपिया ये कोई गोपी नहीं है, जो स्वयं भोले बाबा हैं, जो गोपी का रूप धारण करके आए हैं रास रचाने के लिए। तो भोले बाबा भी नाचे हैं कृष्ण के साथ में वृंदावन में। तो नाम पड़ गया भोले बाबा का गोपीश्वर महादेव। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाके भोले बाबा का मंदिर है। सुबह तो भगवान भोलेनाथ को अभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। शाम को 5 बजे के बाद में भगवान भोलेनाथ को गोपी का श्रृंगार करते हैं। बोलो राधे राधे। मंडल है यहाँ भगवान रात को आके रास रचाते हैं। राधे 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 राधे। रास लीला के उस स्थान के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े, सामने दिखाई दिए वंशी चोर राधा रानी के मंदिर में। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर, इसका मतलब ये है कि यहीं पर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी चुराई थी। और इस मंदिर में राधा रानी बांसुरी बजाते हुए दिखाई देती है। साथ में 2 सखियाँ हैं। ये देखिए राधा रानी अपने 2 सखियों संग यहाँ पर विराजित है और स्वयं राधा रानी यहाँ पर बांसुरी बजा रही है, बंसी बजा रही है। इसके बाद मित्रों हम आगे चल पड़े संत हरिदास जी के समाधि की ओर। संत हरिदास जी वही संत हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर स्वयं कान्हा को प्रसन्न किया था। स्वयं कान्हा यहाँ प्रकट हुए थे और इसीलिए संत हरिदास जी की एक
अलग महानता है, एक अलग महती है, क्योंकि संत हरिदास जी गोस्वामी थे और आपको वृंदावन में इनके वंशज हर तरफ दिखाई देंगे। यह संत हरिदास जी की समाधि है, यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। इस प्रकार से हमने निधिवन के दर्शन किए, कान्हा के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, संत हरिदास जी के दर्शन किए, और फिर अब हम आगे चलते हैं और अगले वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे बाके बिहारी जी के, राधा रमन जी के। बाके बिहारी लाल की जय।